औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हूँ मैं बायो का लेक्चर नंबर 5 लेकर 9th क्लास न्यूज़ को। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 5 को। इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है जो साइंस है एज अ कोलैबोरेशन है, ठीक है, कैसे कोलैबोरेटेड है फील्ड है किसके, साइंस के साथ। क्या इसका मतलब है कि आपस में कैसे रिलेशन है, कैसे ताल्लुक तावन कैसे करती है। हम इन्होंने कहा है कि जो रिसर्चीज है ना, उन्होंने वर्क किया टुगेदर, आपस में मिलकर काम किया टू सोल्व द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको सोल्व करने के लिए हमने वो दूसरी साइंस की ब्रांचेस को आपस में देखना पड़ता है, कोलैबोरेट करना पड़ता है। तो इधर इन्होंने डिस्कस किया हुआ है 5, जिसकी वजह से यहाँ साइंस कोलैबोरेट कर रही है। नंबर 1 है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके लिए हमें क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है। लेट्स गो। फर्स्ट जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें हम मैप एंड सीक्वेंस बनाएंगे, फिर कंप्लीट वर्क करेंगे। ये कंप्लीट वर्क किस में हुआ है? जो सारा जो वर्क हुआ ये 2003 में काम इस पर किया गया। इसमें हमने क्या क्या किया? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यूज़ किया, जेनेटिक्स को यूज़ किया, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन, फिर कंप्यूटर साइंस भी इसके अंदर यूज़ हुई ह्यूमन जीनोम मालूम करने के लिए। हमने ह्यूमन जीनोम का प्रोजेक्ट बनाना था, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ये वाली ब्रांचेस ज़रूरत हुई, इन ब्रांचेस की। पहले तो मैं आप लोगों के सामने इसी टॉपिक को बुक से डिस्कस करती हूँ। साइंस इज द कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच, जिसमें रिसर्चेस फॉर्म वेरियस डिसिप्लिन फील्ड से काम करते हैं मिलकर, किसको सॉल्व करने के लिए? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इट ऑफन लीड्स टू द क्विकर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन है। ये मिलकर काम करना और बहुत जल्दी सोल्यूशन मिलकर, देखें ना, मशवरे करें तो मिलकर काम करें तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये वही बात हो रही है। हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे इसकी। सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हमने बनाया था। ये इसका काम हुआ 2003 में कंप्लीट हुआ इस पर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स एम टू सीक्वेंस बनाने में और क्या बनाने में? मैप बनाने में। ये देखें, ये इन्होंने बनाया है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं? बायोलॉजी, फिजिक्स, एथिक्स, इंफॉर्मेशंस, इंजीनियरिंग्स, केमिस्ट्री, और भी यहाँ देख लेते हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003 में कंप्लीट हुआ। इसमें जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डिसिप्लिन यानी कौन कौन सी फील्ड्स यूज़ की हैं? उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूज़ की है, जेनेटिक्स यूज़ की है, इंफॉर्मेटिक यूज़ की है और कंप्यूटर साइंस भी यूज़ की है, सिर्फ ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। पहले हम इसकी आउटलाइन पढ़ेंगे जो मैंने नीचे नोटबुक पर बनाई है। इसमें हमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत है किस किस की? एटमॉस्फेरिक साइंस हमें चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए और सोशियोलॉजी चाहिए, ठीक है। 3 हमें इसके अंदर फ़िलहाल चाहिए। ज़ाहिर क्लाइमेट चेंज होता है, आपको कैसे पता चल सकता है कि क्लाइमेट लोग पहले ही बता देते हैं वेदर, आज वेदर ऐसा होगा, आज ऐसा होगा, इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने इस पर काम किया हुआ है। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशंस अमंग मैनी डिसिप्लिन्स, यानी कि फील्ड्स में एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, ये चीज़ें ये तमाम की तमाम ब्रांचेस यूज़ हुई हैं इसको रिसर्च करने के लिए। क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, प्रॉपर जो इस पर प्रोसीजर हुआ इन ब्रांचेस को सामने रखते हुए हुआ। नेक्स्ट हमारे पास किस पर काम हुआ है वो रिसर्च देखते हैं। नेक्स्ट रिसर्च थी हमारे पास मेडिकल रिसर्च। अब मेडिकल रिसर्च के बारे में तो सबको ही पता है। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, कैंसर के बारे में ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट करते हैं, जेनेटिक्स करते हैं, जो जो हमारी सर्जरीज में यूज़ होती हैं वो इस पर उनकी मदद से रिसर्च की गई मेडिकल पर। बुक्स अगर हम इसको देखें तो बुक पे देखते हैं, बुक पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको। मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड करता है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पर, ठीक है।
यानी कि फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें हमारे पास कैंसर का हमने रिसर्च की, तो हमने किसको देखा, ऑन्कोलॉजिस्ट को देखा, यानी कि जो कैंसर के बारे में जानते हो, कंसल्टेंट करते हो। बायोलॉजिस्ट को देखा, बायोकेमिस्ट को देखा, जेनेटिक्स से हमने मशवरा किया। ये सारे साइंटिस्ट हैं जिससे हमने जिन्होंने मिलकर काम किया। फार्माकोलॉजिस्ट ने देखा, स्टैटिशियंस ने भी इसमें काम किया। तब जाकर हमें मेडिकल पर हमारी रिसर्च कंप्लीट हुई, जब इन सब ने मिलकर काम किया। नेक्स्ट रिसर्च कौन सी थी, रिबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो रिसेंटली आई है ना, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हर स्नैप पर भी, इंस्टा पर, इवन के व्हाट्सएप पर भी एआई आ गया है। फील्ड आर रिपोर्ट्स एंड एआई इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। देखें कैसे, इट इन्वॉल्व कंप्यूटर साइंस इसमें हम यूज़ की गई, इंजीनियरिंग भी यूज़ थी, मैथमेटिक्स यूज़ थी, सारे हर चीज़ का हिसाब किताब रखना है। न्यूरो साइंस भी यूज़ हुई इस पर, साइकोलॉजी भी यूज़ की। क्यों हुई है, देखने के लिए कि हमने जिस तरह इंसान काम करता है कि वैसे ही काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। This collaborations has led to the significant advancement in robotic system, autonomous vehicles, machine यूज़ हुई, लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने क्या है इसमें, यानी कि इसके मुताबिक हमने रिपोर्ट बनाया, एआई बनाया। अक्सर लोग एआई से बातें करते हैं, जो भी पूछना हो हम तो एआई से ही सर्च कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, ये तो मैंने इसका बताया ही को नहीं था, ये सारे पॉइंट्स इसके थे। नेक्स्ट है स्पेस के बारे में, इसकी एक्सप्लोरेशन कैसे हुई। आईएसएस के बारे में तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, नासा के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, एनएसए। फिर एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में, फिर प्लानिटरी के बारे में, सारे प्लानट आसमान पर हैं तो प्लानिटरी के बारे में करेंगे। इंजीनियरिंग हमने पढ़नी है, इन्वेस्टिगेट करना है कॉस्मोस के बारे में। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा होगी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस, आईएसएस इन्वॉल्व द साइंटिस्ट। कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इस फील्ड में, एस्ट्रोफिज़िक्स के, प्लानट के यानी साइंस के, इंजीनियरिंग के, बायोलॉजी के, मेडिसिन्स के। ये जो कोलैबोरेशंस है ना, ये हमें कॉस्मोस को मालूम करने में हेल्प आउट करते हैं, उसको समझने में, खला में जो जो चीज़ें हो रही हैं जिसको कहकशां कहते हैं उर्दू में, तो ये थी इन सबको समझने के लिए। ये तो मेरा आज कंप्लीट हो गया लेक्चर नंबर 5। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती फिर भी आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि मैं आपको पूरी बुक के लेक्चर दूँगी, ठीक है, लेक्चर वाइज ही दूँगी, हर चैप्टर के, हर बुक के इवन की मैं कोशिश करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।